प्रेरित होकर मैंने मृत्यु को प्रेरणा की, मृत्यु ने सांप को प्रेरणा की और इसने डस लिया। अब आप बताओ किसका दोष है? शांत हो गई क्योंकि उस बालक के ही। तो को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का हेतु नहीं है, अपने कर्म ही है जो हमको दुख सुख देते हैं। और ये भगवान देख रहे हैं। कोई, जैसे आपको अभी मनुष्य शरीर मिला, स्वतंत्रता है। अब आप जो पापाचरण चाहो छूट है कर सकते हो, या जो पुण्य कर्म चाहो कर सकते, या भजन करना चाहो कर सकते हो। ये स्वतंत्रता केवल मनुष्य शरीर को दी गई है। आपको जो पूर्व भोग मिल रहे हैं वो आपके पीछे के कर्मों के हैं। तो जो ज्ञानी जन होते हैं, विवेकी जन होते हैं, आए हुए प्रारब्ध को भोग लेते हैं, नया कोई पाप नहीं करते, निरंतर भजन करते रहते, भगवान की कृपा से मुक्त हो जाते। अगर भगवान की शरण में नहीं होगे, भजन नहीं करोगे, तो आपके ऊपर बहुत से ऋण है, दुर्गति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप यहां भी तो देखो ना, आपके मकान, आपका व्यापार, सब कुछ आपका कहा जाता है, लेकिन सब कुछ सरकार का है। हर चीज का टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें। पानी का भी टैक्स देना पड़ेगा, मकान का भी टैक्स देना पड़ेगा, और तुम भी जो करोगे वो पैसा दो सरकार को। टैक्स तुम ऐसे फ्री थोड़ी जा नहीं होता, देना पड़ता है ना। आप मान लो नौकरी कर रहे हो कि हमारी नौकरी करे, तो उसमें सरकारी टैक्स कटेगा आपका, क्योंकि आप सरकारी आदमी हो, भारत देश के वासी हो। ऐसे ही ये टैक्स लगे हुए हैं सरकारी भी, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, ये टैक्स है। ऐसा नहीं कि तुम कमाओ खाओ और इसके बाद मर के जाओ स्वर्ग मिलेगा। टैक्स चुकाओ। ये मनुष्य शरीर मिला, इन ऋणों से मुक्त हो। अगर नहीं हुए तो भी तुम्हें दुर्गति होगी। आप देखो, जब कभी ऐसी सूचना मिलती कि अमुक आदमी का अमुक धन पकड़ा गया, तो इनाम दिया जाता है क्या कि इतना कमा लिया? सजा दी जाती है। तुमने टैक्स की चोरी की, अगर चोरी नहीं की, मेहनत से कमाया या व्यापार से कमाया, दिया नहीं सरकार को, हाँ दिया नहीं, इसीलिए तुम्हें टैक्स की चोरी का दंड मिलेगा, सारा धन अपहृत हो जाएगा, तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हें सजा मिलेगी। बोलो मिलती है नहीं? ऐसे ही ये लड़का, बच्चा, पत्नी, पुत्र, परिवार जो भी है, ये सब श्री भगवान का तुम्हें टैक्स देना है। क्या टैक्स देना है? भगवान की शरण होकर उनका सुमिरन करो, सारे ऋणों से वो मुक्त कर देंगे। एकादश स्कंद में कहा है, मेरा भजन करने वाले का कोई ऋण नहीं रह जाता। और नहीं तो महाभारत में ही प्रसंग आता है, एक जरत्कारु नाम के ब्रह्म ऋषि थे। ऋषि और भक्त में बड़ा अंतर होता है। वो तपस्या प्रधान, जैसे दुर्वासा ऋषि तपस्या प्रधान थे, वो बाल ब्रह्मचारी और तपस्या से युक्त एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तो आवाज आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो उस आवाज की तरफ बढ़े तो देखा कुएं में उल्टा लटके हुए हैं बहुत से ऋषि, और एक केवल तंतु है, एक केवल तंतु है जिसमें दो चूहे लगे हुए उसको भी काट रहे हैं, एक काला और एक श्वेत। तो उन्होंने देखा और दयालु हो गए कि ऋषियों, मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि ये जो दो चूहे हैं रात और दिन हैं, और जो हम लोग हैं ये तुम्हारे पितर हैं। ये चूहे तुम्हारी आयु को काट रहे हैं, एक तंतु हमारे कुल में केवल तुम ही हो, और तुमने तपस्या की ठान ली, ब्याह किया नहीं, गृहस्थ धर्म में गए नहीं, पुत्र हुआ नहीं, तो तपस्या में, भक्ति में एक दम है कि सब ऋणों से मुक्त कर देगी। ये बात ध्यान रखना, तपस्वी अलग है, भक्त अलग। इसलिए पीछे चर्चा आई थी कि तपस्वियों से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मकांडियों से भी अधिक वो मेरा भक्त योगी होता है। तुमने तो ब्याह किया नहीं, तो अब ये तंतु रात दिन तुम्हारे जीवन को काट रहे हैं, जहां तुम खत्म हुए हम सब नरक में गिर जाएंगे। पितरों ने कहा, तुम पितर ऋण से युक्त हो, मुक्त तभी होगे जब ऐसा करो। वो दृश्य खत्म, अंतर ध्यान हो गया। वो बड़े दुखी हुए कि क्या करें। तो उन्होंने मन में निश्चय किया कि एक ब्याह तो करूंगा पितरों के उद्धार के लिए। इतने बड़े तपस्वी हैं जरत्कारु जी, बड़ी महिमा है, लेकिन बात यहां फंस गई, पितृ। उन्होंने मन में निश्चय किया कि कोई आके अपनी कन्या दे दे और उसका भी नाम जरत्कारु हो। मैं बिल्कुल भरण पोषण नहीं करूंगा, और कभी हमसे कोई प्रश्न ना करे। ऐसी अगर कोई कन्या देगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अब ऐसे ना नगर जाना है, ना किसी से बात करनी।